श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महाभारत की अपनी श्रृंखला में महाभारत के पर्वों पर विचार करेंगे। इससे पूर्व व्यास जी का परिचय, महाभारत के विषय क्रम और महाभारत के विकास के चरण, महाभारत के अन्य नाम, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम महाभारत के कथानक पर चलेंगे और देखेंगे कि महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है। तो सर्वप्रथम हम आपके मन में जिज्ञासा होगी कि महाभारत का विभाजन पर्वों में क्यों किया गया है, तो पर्व का क्या तात्पर्य है। आज मैंने कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिख रखे हैं ताकि मेरा वीडियो कम समय में अधिक से अधिक मैं आपको जानकारी दे सकूं। तो शुरुआत करते हैं पर्व से। पर्व का अर्थ होता है गांठ या जोड़। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना है या बांस है, उसके बीच बीच में जो जोड़ होता है उसको कहते हैं पर्व। तो महाभारत भी पर्वों में विभक्त है। तो पर्व का अर्थ होता है गांठ या जोड़। तो किसी भी एक पर्व की कथा को दूसरे आगे के पर्वों से जोड़ने के लिए संकल्पना की गई है, पर्व की या जोड़ की, यानी पूर्ववर्ती कथा को उत्तरवर्ती कथा से जोड़ने के लिए। तो महाभारत में कुल 100 पर्व हैं। वेदव्यास जी ने जो 1,00,000 श्लोकों की रचना करी, तो वो 100 पर्वों में उसका उन्होंने विभाजन किया। किंतु नैमिषारण्य में वैशंपायन जी से सुने हुए कथा को जो उग्रश्रवा जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया, तो उन्होंने उसका रूप व्यवस्थित करके उसको 18 मुख्य पर्वों में विभाजित कर दिया। तो ये 100 पर्व जो रहे वो इन 18 पर्वों के अंतर्गत समाहित हो गए और उनको उप पर्व कहा गया। जैसे कि आप जानते होंगे कि महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। तो 18 पर्व तो हैं, लेकिन प्रत्येक पर्व के अंतर्गत कुछ उप पर्व भी हैं। एक नहीं, एक अध्याय, एक पर्व में कई उप पर्व हैं। और फिर इन उप पर्वों का विभाजन जो है अध्यायों में हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वैशंपायन के अनुसार 2000 अध्याय थे। जब वैशंपायन ने जन्मेजय को कथा का श्रवण करवाया नाग यज्ञ में, तो उन्होंने बताया कि वेदव्यास जी ने जो महाभारत की रचना की उसमें 2000 अध्याय और 100 पर्व थे। लेकिन वर्तमान में जो महाभारत के संस्करण हमें प्राप्त होते हैं उसके अनुसार 1925 अध्याय ही प्राप्त होते हैं। इस गणना में कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, किसी संस्करण में कुछ अध्याय अधिक और कुछ अध्याय कम हो सकते हैं। तो हमें मान के चलते हैं कि 2000 अध्याय थे, जिसमें से 1925 या कहीं 1975, कहीं 1950 ऐसे अध्याय प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि महाभारत में 18 की संख्या का बड़ा महत्व है, हम इसको देखें तो महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में जो युद्ध चला उसकी अवधि भी 18 दिन थी। महाभारत में जितनी सेनाओं से युद्ध हुआ तो उन सेनाओं का परिमाण भी 18 अक्षौहिणी था। ये अक्षौहिणी सेना क्या होती है, इस पे हम आगे की वीडियोस में आपको बताते चलेंगे। जब युद्ध का वर्णन आएगा, युद्ध की बात आएगी, तो कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने महाभारत युद्ध में प्रतिभागिता की थी। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जो कि महाभारत का ही अंग है, महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता आती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18 पर्व हैं, 18 दिन युद्ध चला, 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने लड़ा और भगवद गीता में भी भगवान ने 18 अध्यायों में उपदेश दिया। तो अब आ जाते हैं हम महाभारत के जो 18 पर्व हैं। ये इन पर्वों का नाम महाभारत के कथानक के महत्वपूर्ण पात्र या उस किसी घटना के आधार पर रखा गया है। इसको हम देखते चलेंगे। पहले हम आपको सारे पर्वों के नाम और उसका एक संक्षिप्त में कि उसके अंतर्गत क्या है, क्योंकि एक पर्व पर मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 1,00,000 श्लोकों को इतना कम में समेट देना संभव नहीं है। तो मैं जितना हो सके अधिक से अधिक आपको जानकारी देने की प्रयास करूंगी। तो अगर हम देखें तो आदि पर्व
सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 पर्व हैं। इन नामों को देखने से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि कहीं पे आपको पात्रों के नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि द्रोण, भीष्म, विराट, कर्ण, शल्य, और कहीं पर आपको घटनाक्रम की भी जानकारी मिल रही होगी, जैसे कि आश्रमवासिक पर्व, आश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक या स्वर्गारोहण। ये नाम से कहीं ना कहीं कुछ कुछ आभास देते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कथा होगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले आदि पर्व पर। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। तो सबसे पहला जो पर्व है उसका नाम है आदि पर्व, जिसमें चंद्रवंश का इतिहास, क्योंकि कौरव और पांडव चंद्रवंशी थे, 2 वंश परंपरा चलती है, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सूर्यवंशी आप सभी जानते हैं महाराजा श्री राम थे, महाराज रघु, ये सूर्यवंशियों की परंपरा रही है। और जो कौरव पांडव थे वो चंद्रवंशी थे। तो स्पष्ट है कि जब हम किसी कथानक को प्रारंभ कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसका उद्भव कहाँ से हुआ उस पर हम विचार करेंगे। तो आदि पर्व में चंद्रवंश का उद्भव, उसका इतिहास और कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके अतिरिक्त भी अन्य विषय हैं, लेकिन अभी एक एक संक्षेप में हम चलते हैं। उसी प्रकार सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा का वर्णन है। इसका नाम सभा पर्व इसलिए पड़ा क्योंकि वो द्यूत की सभा एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था, जिसमें इतने व्यापक स्तर पर छल कपट का आयोजन हुआ और एक स्त्री की अस्मिता को दांव पर लगाया गया। तो इसलिए उस घटनाक्रम के आधार पर इसका नाम सभा पर्व रखा गया। द्यूत क्रीड़ा के अतिरिक्त अन्य भी विषय इसमें बताए गए हैं, अन्य भी घटनाक्रम है, लेकिन द्यूत क्रीड़ा या द्यूत सभा जो है वो एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए इस पर्व का नाम सभा पर्व है। फिर आता है वन पर्व। क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार जाने के बाद, द्रौपदी का वस्त्र हरण के पश्चात धृतराष्ट्र ने उनको सारे जो भी चीजें उन्होंने हारी थी वो सब कुछ वापस लौटा दिया था उसको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन पुनः द्यूत खेलने के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। तो वो जाते हैं वन में, जहाँ पर अर्जुन तपस्या प्राप्त करके अनेक अस्त्रों को प्राप्त करते हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करते हैं, अन्य भी घटनाएं होती हैं। तो मुख्य रूप से वन में जो गए और वन में उन्होंने जो जो क्रियाकलाप किए उसको बतलाने के कारण इस पर्व का नाम वन पर्व है। 12 वर्ष की अवधि तो वन में बिता लेते हैं, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास वो राजा विराट के यहाँ पर बिताते हैं, इसलिए इसका नाम विराट पर्व है। जहाँ पर अज्ञातवास में रहते हुए अर्जुन बृहन्नला का रूप धारण करके विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देते हैं, और अंत में जब दुर्योधन इत्यादि को उनका पता लग जाता है और वो ये जांचने के लिए कि उनकी जो सूचना है वो सही है या नहीं, राजा विराट पर आक्रमण कर देते हैं। तत्पश्चात वह उन पर वहाँ युद्ध होता है और उनका भेद खुलता है, लेकिन तब तक अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो चुकी रहती है। लेकिन फिर भी दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य लौटाने के लिए राजी नहीं होता है। तो उसके पश्चात उद्योग पर्व, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का संदेश लेकर के राजा धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और केवल 5 गांव की शर्त पर संधि का प्रस्ताव रखते हैं कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दिया जाए, और उसमें भी 4 गांव का वो नाम बताते हैं और एक कहते हैं कि आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी एक और अन्य गांव मुझे दे दें। लेकिन दुर्योधन उसके लिए भी राजी नहीं होता है और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। ये सारी कथा उद्योग पर्व में वर्णित है। तो संधि का उद्योग करने के कारण इसका नाम उद्योग पर्व है। तो जब संधि विफल हो जाती है तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। तो आता है भीष्म पर्व, जहाँ पर सबसे पहले तो युद्ध स्थल में दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित होती हैं और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके व्याकुल हो जाते हैं और
युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। तो वो श्रीमद् भगवत गीता इसी भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसका नाम भीष्म पर्व इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भीष्म का सेनापतित्व और भीष्म द्वारा युद्ध करना और शरशैया पर आहत होकर के गिर जाना ये वर्णित है। तो जो महाराज या कह सकते हैं भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म हैं, तो उनका जो अद्भुत युद्ध रहा, इसमें रण कौशल रहा, और वो एक महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, इसलिए इसका नाम भीष्म पर्व पड़ा। इसमें कोई संशय नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता इसका महत्वपूर्ण रत्न है, लेकिन ये पात्र भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका नाम भीष्म पर्व रखा गया। इसके बाद आता है द्रोण पर्व। भीष्म के पश्चात द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु रहते हैं, उनके सेनापतित्व में युद्ध आगे चलता है, इसलिए इसका नाम द्रोण पर्व है। और द्रोण की इसमें हत्या हो जाती है या वध हो जाता है धृष्टद्युम्न द्वारा। इसके पश्चात कर्ण पर्व। द्रोण के पश्चात कर्ण कौरव सेना का सेनापतित्व संभालते हैं, और इस कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन का युद्ध और कर्ण का वध वर्णित है। इसके पश्चात आता है शल्य पर्व। शल्य जो है वो युधिष्ठिर यानी पांडवों के मामा रहते हैं, किंतु दुर्योधन चालाकी से उनको अपनी ओर कर लेता है। शल्य शारीरिक रूप से तो कौरवों के साथ होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो पांडवों के साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कर्ण का सारथित्व ग्रहण करूंगा, और उधर युधिष्ठिर इत्यादि को सांत्वना देते हैं कि मैं बराबर जो है उसको हतोत्साहित करता रहूंगा। तो किसी भी युद्ध में या किसी भी जीवन के घटनाक्रम में हमें उत्साहित करने वाले लोगों का और हतोत्साहित करने वाले दोनों प्रकार के लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो निरंतर हतोत्साहित करते रहते थे वो कर्ण को, और जब कर्ण का वध हो जाता है तो शल्य फिर कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं, तो इसका नाम शल्य पर्व हुआ। तत्पश्चात आता है सौप्तिक पर्व, जिसमें कि दुर्योधन के मरणासन्न हो जाने पर, जब दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध होता है और वो मरणासन्न हो जाता है, और अश्वत्थामा अपने पिता की हत्या से दुखी होकर के जाता है और पांडव के शिविर में जाकर के भ्रमवश रात्रि में सोचता है कि हाँ पांडव हैं, किंतु पांडव पुत्रों की वो हत्या कर देता है सोते हुए में। तो इसलिए इस पर्व का नाम सौप्तिक पर्व पड़ा। सोते हुए जो पांडव पुत्र हैं उनको वो पांडव समझ करके मार डालता है, और इस समाचार को सुनकर के दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न होता है और प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राण त्याग देता है। इसके पश्चात आता है स्त्री पर्व। अब युद्ध का इतना बड़ा भीषण विनाश हुआ युद्ध में, और तत्पश्चात कोई नहीं बचता सिवाय पांडवों के, तो इसलिए जितने स्त्रियां रहती हैं उनका इसमें विलाप वर्णित है। उसके बाद आता है शांति पर्व। शांति पर्व में युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी सैकड़ों प्रश्नों के भीष्म उत्तर देते हैं। भीष्म प्राण नहीं त्यागे रहते हैं, क्योंकि उनका प्रण रहता है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान रहता है, तो वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तब तक वह शरशैया पर ही शयन करते हैं, और उसी पर लेटे लेटे ही वो युधिष्ठिर के प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो शांति पर्व एक तरीके से उपदेशात्मक है, जिसमें वो युधिष्ठिर को राजधर्म का, मोक्ष का और भी अनेक अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। यही सिलसिला आगे अनुशासन पर्व में भी चलता है, और अनुशासन पर्व में भी धर्म और नीति की अनेक कथाओं के द्वारा वो युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं और जीवन जीने का तरीका बतलाते हैं। और इसी पर्व में उनका स्वर्गारोहण भी हो जाता है सूर्य के उत्तरायण होने पर। इसके बाद आता है अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक पर्व भी नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि इसमें अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है युधिष्ठिर के द्वारा। और इसके पश्चात आता है आश्रमवासिक पर्व।
आश्रम मासिक पर्व में धृतराष्ट्र आदि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती इत्यादि ये सभी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश का घटनाक्रम जो है वो इसमें वर्णित है। इसके बाद आता है मौसल पर्व। मौसल पर्व में यदुवंशियों के आपस में एक दूसरे से युद्ध करके नष्ट हो जाने की घटना वर्णित है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि एक ऋषि के शाप द्वारा वो मूसल जो होता है, मूसल के कणों से उत्पन्न हुए सरकंडों के द्वारा वो आपस में ही युद्ध करते हुए नष्ट हो जाते हैं। तो ऋषि के शापवश मूसल के द्वारा एक दूसरे से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम मौसल पर्व है। जब हम इस पर्व पे चलेंगे तो वो कथा हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके पश्चात आता है महाप्रस्थानिक पर्व। इतने बड़े स्तर पर राजाओं का सबका विनाश देख करके, यदुवंशियों का विनाश देख करके जो पांडव हैं वो भी अपने राज्य को अपने आगे पुत्रों को सौंप करके हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो महाप्रस्थानिक पर्व इसका नाम हुआ। और अंत में आता है स्वर्गारोहण पर्व। हिमालय की ओर जाते हुए रास्ते में एक एक करके सभी पांडव, द्रौपदी गिरते जाते हैं और अंत में युधिष्ठिर जो है वो स्वर्ग की ओर पहुंचते हैं, तो इसलिए इसका नाम स्वर्गारोहण पर्व होता है। तो ये तो हुई एक एक लाइन में एक एक पर्वों का परिचय। एक एक पर्वों का विस्तार से परिचय जो है वो एक अलग एक वीडियो बनेगा। एक और बात मैं आपको जो कहना चाहूंगी कि आप इसके 18 पर्वों के नाम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे हमने बताया, आप एक कहानी को अगर याद रखेंगे, एक बहुत ही छोटी सी बात है कि किसी एक वंश की उत्पत्ति हुई, फिर उसके साथ कोई घटना घटी जो सभा पर्व है, द्यूत की घटना घटी। उसके पश्चात उनको वनवास हुआ, उसके पश्चात उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया, उसके पश्चात उन्होंने संधि का उद्योग किया, उद्योग के पश्चात युद्ध के लिए कृत संकल्प हुआ और युद्ध में पहले भीष्म के द्वारा सेनापतित्व हुआ, फिर द्रोण आए, कर्ण आए, शल्य आए, तत्पश्चात सोते हुए पुत्रों का वध किया गया, सौप्तिक पर्व, फिर स्त्रियों का विलाप, तत्पश्चात शांति और अनुशासन की बात आई, और उसके पश्चात राज्यारोहण होकर के अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश, मूसल पर्व के द्वारा अन्य जो संबंधी हैं उनका विनाश, महाप्रस्थानिक पर्व में महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण, ऐसे आप याद रखें। तो एक घटनाक्रम के आधार पर आप इसको 18 पर्वों के नाम याद रख सकते हैं। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों के कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, जिज्ञासाएं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे के वीडियोस के लिए मैं आपके पास तैयारी करके उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।